बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, बहुत ही जगह पर आप पूरी दुनिया में, देश के कोने कोने में जूम मीटिंग के तहत और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट एमएस जी के तहत सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आगे के आगे शेयर भी करते रहें, लाइक करें। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक सभी ने बैठे रहना है, खड़े नहीं होना, प्रेम पूर्वक जुड़े रहना है। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी और यूट्यूब के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं इसी प्रकार जुड़े रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। अगर पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना होता, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है और इसी प्रकार जुड़े रहना है। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जीव, जितनी भी सासंगत ऑनलाइन हमें नजर आ रही है, यहां पे भी सेवादार भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां हमारी, बेटे, आप सबको सबसे पहले साईं मस्ताना जी के अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सबका सत्संग में आने का भी बहुत बहुत सत्कार करते हैं। जी आयनु खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। तो सच्चे सौदे के संस्थापक साईं दाता रहबर श्याम मस्ताना जी महाराज ने जो शिक्षा दी, शास्त्रनाम जी दाता रहबर मालिक ने जो हमें शिक्षा दी, उसी की चर्चा दिन रात करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो अब फिर से ऐसी ही चर्चा शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा के नाम की, मालिक के नाम की। आज समाज में चहूं और जैसा वातावरण है, जैसा समय चल रहा है, बेहद ही घातक है, बेहद ही दर्दनाक है, बहुत ही घोर कलयुग का समय है। दूसरे शब्दों में बुराइयां यौवन पे हैं। आज समाज में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा पड़ा है नशे की वजह से, और जिधर देखो उधर लोग नशे की चर्चा करते नजर आते हैं, चुगली निंदा करते नजर आते हैं। पहले युग में, पहले समय में, क्योंकि युग 5 साल में ही बदल जाता है लगभग, पहले भी हम आपको बोला करते थे, तो पहले समय में हम लोग बैठते थे तो ये बातें होती थी कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है, यार गेमों में हिस्सा लेना है, सामने टीम को हराना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कौन सा वो समय है जो सबसे बढ़िया है, उसमें पढ़ें ताकि हमारे दिलो दिमाग में वो चीज बैठ जाए। और खेती बाड़ी की बात, बड़ा ही स्वच्छ सुंदर वातावरण होता था, क्योंकि एक आध होता था गांव में कोई बीड़ी पीने वाला, तो लोग उसको पंजाबी में बैली कह देंगे, बड़ा नाम मशहूर था कि ये तो बैलियां दे जाना है। तो बड़ी अजीब लगती थी परिवार को भी कि यार करने वाला एक और पूरे परिवार का ही नाम पड़ता है उसके नाम से।
लेकिन आज आप ये देखो, नशा करने वाला कौन सा नहीं है। बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है इस युग में जीना, रहना, बात करना। बात करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है यार सामने वाला रिएक्ट क्या करेगा, क्योंकि पता नहीं किसको कौन सी बात चुभ जाए, पता नहीं कौन सी बात को तोड़ मोड़ के कोई क्या कह दे। आज के दौर में कुछ पता नहीं। तो आज के समय में यहां चहुआर बुराइयों का राज है, बुराइयां छा रही हैं। हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में सबसे पहले लिखा गया कि ऐसा दौर आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, ऐसा समय आएगा रिश्ते नाते मिट जाएंगे, इंसान सिर्फ और सिर्फ गर्ज और स्वार्थ का पुतला बन जाएगा। साईं मस्ताना जी महाराज फरमाते, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर फरमाते, हम एक बार घूम रहे थे, 90 या 91 की शुरुआत थी, शायद 90 की ही बात हो या 91 की बात हो। तो घूमते घूमते बेप्रवाह जी एक जगह बैठ गए, कहने लगे आने वाला हर दिन शुक्र मनाओ, जो गुजर गया वो अच्छा है। आने वाला हर दिन पिछले दिन से बुराइयां लेके आता है, बुरा होता चला जाता है। और फिर फरमाने लगे किसको कहें कौन अच्छा है। कहते एक दुकानदार के पास कोई चला गया आलू लेने के लिए कि मैंने आलू खरीदने हैं। अब उसके आलू लगे हुए थे, गर्मी की वजह से हो जाता है कई बार, वैसे ही आपस में रख दो इकट्ठी, हवा ना लगे तो वो थोड़ा खराब हो जाते। तो रेडी पे देखा सारे आलू लगभग लगभग खराब हुए थे। तो वो सज्जन कहने लगा, जो ग्राहक आया था, कि यार तेरे तो सारे आलू खराब है, अब रेडी एक ही थी वहां। वो कहता भाई लेने तो ले ले। कहते यार सारे गले हुए। कहते गले में से पाइया छांट ले भाई। तो आज के दौर में बस वो पाइया बचे हुए हैं, क्वांटलों के क्वांटलों का तो बुरा हाल है। या तो वो बचे हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़े हैं, या वो बचे हैं जो संत पीर फकीर की बातों को सुन के जिंदगी में अमली जामा पहना लेते हैं, वो बच जाया करते हैं। अदरवाइज इन बुराइयों से बचना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। खान पान बदल गया है, आज जहर के मानित भोजन मिलता है। आम तौर पे यह रीत होती है कि जब स्प्रे कर ली गई तो कम से कम 7 दिन उस चीज को तोड़ के मत बेचो। पर हमने देखा था तब 17 से पहले और बाद में भी सुनते रहे कि लोग तो शाम को स्प्रे की और सुबह बेचने चले जाते हैं। तो उसमें लगभग 90 से 95% जहर होता है। आप टेस्ट करने की आपको टाइम ही नहीं लगता, बना है खाना, रोबो आया, मतलब आप रोबो बने हुए हैं, फटाफट काम निपटाया और दोपहर का खाना खाया, और उधर भी बातें चल रही फोन पे और या कुछ और, या आपस में बातें चल रही और स्वाद का पता नहीं क्या खा लिया, इसलिए वो जहरीला भोजन। अदरवाइज खाने को खाओ पहली कौर, मुंह में चबा चबा के। आपने बंदर को कभी देखा? देखा हो तो जरूर, नहीं देखा तो देखना। वो खाना खाएगा तो पहले अपने गलाफ में ले जाता है, अंदर नहीं लेके जाता कभी भी। वो चेक करता है कि मैंने जहरीली चीज तो नहीं खा ली, क्योंकि जीभा के संपर्क में आने से पूरी बॉडी पे असर जल्दी होता है। तो उसी तरह पहली कौर जो आप तोड़ के खाते हैं, पूरा ध्यान कंसंट्रेट, इसलिए तो फिर वहीं पे आ जाते हैं पवित्र वेदों पे। उसमें सिखाया जाता था ब्रह्मचार्य में कि पहली कौर भगवान के लिए रखो और फिर प्रार्थना करके खाओ, ताकि ध्यान केंद्रित रहे। पहली कौर जब खा रहे हैं तो पता चल जाता है स्वाद कैसा है, कहीं जहरीला तो नहीं, कहीं इसमें कुछ ऐसे तत्व तो नहीं जो सेहत को डैमेज कर देंगे। आपके तो देखते ही नहीं, उठाया और कचड़ आधा चबाया, आधा निगल लिया ऊंट की तरह अंदर, बाद में कुछ भी होता रहे, ध्यान तो देते नहीं, जबकि चबा चबा के खाना जरूरी होता है। तो हमारा कहने का मतलब खान पान में जहर हो गया। देखना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं देखना चाहिए। हालांकि जितने भी टीवी हैं या चैनल हैं, जितने भी, या यूं कह लीजिए जितना भी नेट पे है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, पर कहीं कहीं कोई बुरी चीज भी आती है।
आप सब लोग जानते हैं। लेकिन लोग क्या है, अच्छी को नहीं अपनाते, बुराई को ज्यादा अपना लेते हैं। तो उस तरह से देखना भी बुरा हुआ पड़ा है, सोचना ऑटोमेटिकली बुरा हो गया, क्योंकि खाया बुरा और देखा बुरा, तो माइंड में वो बैठेगा ही बैठेगा, रहेगी सुनने की बात। अब जो देख के बुरा आएगा, खा के बुरा आएगा, तो वो बोलेगा भी बुरा, तो सुनेगा भी बुरा, क्योंकि सारे उस जैसा हो गए। तो देखना, सुनना, सूंघना, खाना, ये बुराई में डूबा हुआ इंसान इसलिए है क्योंकि ये सारी जो हमारे द्वार हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हम बुरा ही बुरा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये गलत है, और इसीलिए समाज में बुराइयां पनपती हैं, इसीलिए समाज में बुराइयां आती हैं, और उससे समाज बिगड़ रहा है। संस्कृति हमारी जो महान है वो गायब होती जा रही है। तो साईं मस्ताना जी महाराज आए, बलूचिस्तान से चल के आए, श्रावण शाह साईं जी ने उन्हें नवाजा, दाता रहबर साईं जी ने, और फिर शाह मस्ताना जी दाता भी साईं ही कहलाए। उन्होंने सिखाया कैसे हम ऐसे वातावरण में शुद्ध रहें, खाना पीना शुद्ध हो, बोलना शुद्ध हो। तो आके आप जो सत्संग में बैठते हैं, यहां से तो शुद्ध ही सुनोगे, यहां तो बुराई तो लेके नहीं जाओगे। हां, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको यहां छोड़ सकते हो, उनको त्याग सकते हो, क्योंकि यहां से वो आत्मबल देते हैं शाह मस्तान शास्त्र नामदाता, जिसे हिम्मत आती है ताकि आप अपनी आदत बदल सकें। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी, लोभी लालची क्या बदल लेंगे अपनी आदत को। रात को चोरी करते हैं और कुछ दिन दिहाड़े करते हैं, रात वाले चुपके आते हैं, दिन दिहाड़े शरेआम होता है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में, हर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बिजनेसमैन ले लीजिए, डॉक्टर साहबान ले लीजिए, बुरा ना मानना, अच्छे भी हैं उनमें, दवाई विक्रेता ले लीजिए। किसी ने एक बार गाया था, 3 लगा के 33 मांगे, कि 3 रुपए की चीज और 33। तो आजकल तो पानी की 33 ले सकते हैं, कुछ नहीं पता, मनोविज्ञान होता है। और पढ़े लिखे सज्जन जानते हैं कि इंजेक्शन लगा दिया, अगले को लगता हाँ इंजेक्शन लगवा लिया, 50% तो माइंड ने उसी टाइम ही ठीक कर दिया, क्योंकि ये सोच से ज्यादा ठीक होता है। आप दवाइयों से उतनी जल्दी ठीक नहीं होते जितनी जल्दी की आत्मबल से हो सकते हैं। आपके अंदर सोच पॉजिटिव होगी तो छोटी सी दवाई भी काम कर जाएगी, और दवाई कितनी बड़ी ले लो, अगर सोच नेगेटिव है तो आप कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे, दवा आप पे असर नहीं करेगी। तो विल पावर कैसे ग्रहण करना है, साईं मस्ताना जी शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बताया। गुरु मंत्र, नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, इसका अभ्यास कीजिए, इसका जाप कीजिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपके विकार आपसे दूर होंगे। पर कई पढ़ के कड़ जाते हैं, उनको लगता है हम तो जी बहुत पुराना राम नाम से जुड़े हुए हैं, अब हम जो करें सो करें, हमें कौन रोक सकता है। ना भाई, कर्म बुरे ना कर बैठना। राम नाम तेरे लिए एक ढाल तो है, पर अगर तू वो परहेज, वो बचनों के धज्जियां उड़ाता है, तो राम नाम कैसे रोकेगा, तेरे किए हुए कर्मों से कैसे बचाएगा। और राम नाम तो जपता नहीं, तो राम नाम जपना होगा, बचनों पे पक्के रहना है, और फिर देखिए उसके नजारे कैसे मिलते हैं फटाफट। तो साईं जी ने बड़ा आसान तरीका बताया, सिर्फ 3 शब्द, आप उनको दोहराते रहिए और मालिक की भक्ति इबादत के लायक अवश्य बनेंगे। तो इस समाज में यहां बुराई का बोलबाला है, इस समाज में यहां चहुं और बुराइयों ने मक्कड़ जाल बुन रखा है। इस मक्कड़ जाल को तोड़ने के लिए आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करें। जरा सी बात पे घबराएं ना। कोई इस दुनिया में आता है तो कोई चला जाता है, ये तो दुनिया आना जाने का कारखाना होता है। मुसाफिर खाना बोलते हैं,
जैसे ट्रेन आई, सवारियां उतर गई और कुछ उसमें सवार हो गई, उसी तरह आज के ही दिन मान लीजिए कोई, इससे पहले आज आप बैठे हैं, इससे सुबह पता नहीं कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग इस दुनिया से चले गए होंगे। तो ये मुसाफिर खाना है, आना जाना लगा रहता है। पर आप अगर गमगीन हो जाते हैं, सत्संगी की तो कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए तो साफ लिखा है कि गुरुमुख मरे क्या रोइए, वो अपने घर जाए, रोइए निंदक बापरे जो हाटे हाट बिकाए। कि राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गौड़ खुदा, रब का नाम लेने वाला दुनिया से जाता है, तो उसके लिए तो एक आपके अंदर भावना होती है, मानी बात बराबर आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए गमगीन होके और सारी चीजें छोड़ बैठे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साईं जी ने सिखाया, शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता ने सिखाया कि टेंशन को रोकना कैसे। क्योंकि हमारे संस्कृति में रिश्तों के प्रति बड़ा प्यार है, हम एक दूसरे से, पुराने समय में ज्यादा था, आजकल तो कम होता जा रहा है, कि एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग एक दूसरे से जुड़े कम हैं, टूटे ज्यादा हैं। यानी परिवारों में निगाह मार के देख लो आप, कुछ चंद परिवार होंगे वो भी समझौता जिसने कर लिया, या तो उनके बाप माँ ने समझौता कर रखा है या बच्चों ने कर रखा है, किसी ने तो समझौता कर रखा है। बिल्कुल क्लियर कट, जो कोई अगर बिल्कुल ऐसा है कि हाँ दोनों ही बिना समझौते के आपस में प्यार रखते हैं, तो समझ लो अच्छे भाग्य हैं और राम जी की कृपा है। वरना बड़ा मुश्किल है इस युग में एक साथ रह पाना, क्योंकि हर किसी की ईगो है, आज बढ़ गई है। खान पान सुनने ने और जहर भर दिया है, देखने ने और तड़का लगा दिया है। तो हर आदमी सोचता मैं किसी से कम नहीं। पुराने टाइम में गांव में आपस में रिश्ते इतने गूढ़े होते थे कि बच्चा शरारत करता तो कोई भी आके उसे डांट देता था। लेकिन आज डांट के दिखाओ, माँ बाप उसी समय बारे मेरे बेटे को बोला तो बोला कैसे, और पहले हक से बोल देते थे, क्योंकि वो समझते थे हम सारा भाईचारा है, हम एक ही हैं सारे। तो इतना बदलता जा रहा है, अब तो माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं कुछ बोल सकते। पर सही रास्ता तो दिखाना जरूरी है, सही रास्ते पे चलाना जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा देते रहिए, सही रास्ते की बात बताते रहिए, तो आप इस कलयुग में परमानंद प्राप्त कर पाएंगे, इस कलयुग में अच्छी खुशियां ले पाएंगे। तो भाई हवा कैसी भी चले, उसी के अनुसार अपनी ओट कर लो। इधर से हवा आई, धूल मिट्टी आ रही है तो यूं पर्दा किया तो बच गए, इधर से आई तो यूं पर्दा किया। तो पंजाबी में कहावत है, जैसी वाह वैसा ओला, कि जैसी हवा चले। और आज के दौर में खुद गर्जी की हवा चल रही है। आज के दौर में स्वार्थीपन बेहद छा गया है, स्वार्थ के बिना कोई बात ही नहीं करना चाहता, और स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो उसे प्यार ही नहीं मानता। मेरी स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, मेरी स्वार्थी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो प्यार है, वरना प्यार नहीं। अरे आत्मिक प्यार होता है, सच्चा प्यार आत्मिक प्यार है। आप एक भावना अगर आपकी शुद्ध है और राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला से अगर प्यार करते हैं, तो यकीन मानो आप टेंशन फ्री रहेंगे, तंदुरुस्ती रहेगी, आपके दिलो दिमाग में कभी चिंता के बादल नहीं छाएंगे। तो ये जरूरी है आप स्वार्थी ना होके बेगर्ज निस्वार्थ भावना में जरा जी के तो देखो, एक अलग ही मजा होता है। स्वार्थ पूर्ति में तो आपको यही होता है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए तो ठीक है, और मेरी इच्छा अगर स्वार्थ वाली पूरी नहीं होती तो फिर सारा कुछ गलत है। तो यहां से सोच में खोट आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। कैसे करें? यही तो साईं मस्ताना जी शास्त्र राम जी दाता ने बताया। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, धर्म जात मजहब में रहते हुए आप घंटा सुबह शाम अपने घर में रह के मालिक को याद करें। नहीं तो चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए उसे याद करते रहें। यकीन मानो उससे आपकी बुराइयां छूटेंगी, आपकी आदतें बदलेंगी। आप अपने पे जब कंट्रोल पालोगे
जिसके अंदर संतुष्टि आ जाती है, संतोष धन आ जाता है, उससे सुखी इंसान इस दुनिया में दूसरा नहीं होता। संतुष्टि का मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है? संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप काम धंधा छोड़ के शांति से घर में बैठ के, नहीं नहीं, सीधी सादी भाषा में बताएं, जो आपके पास आजो सामान है उससे सुख लो और समाज को सुख दो, बस मर्यादा में रह के, गलत कर्म ना करना। और जो आप पाना चाहते हैं बिजनेस के द्वारा, ताकि और अच्छे कर्म कर सकें मेहनत के द्वारा, तो उसके लिए आप मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, एम तो बना के रखो। आज अगर आप रोज एम बनाते हैं, एक एम बना लेते कि मैंने ये करना है और वो करना अच्छा कर्म, तो यकीन मानो वो बनाए हुए सपने पूरे जल्दी होते हैं। लेकिन उनको चाहिए राम नाम की शक्ति, वरना सपने सपने रह जाते हैं। आत्मबल की शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए। तो जिनके अंदर आत्मबल आ जाता है, विल पावर आ जाता है, वो सक्सेस होते हैं और बुलंदियां छू लिया करते हैं। तो साईं जी ने बहुत कुछ बताया है, समय समय पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो आज काफी जगहों पे राम नाम वाले बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं जी। तो सबसे पहले जगह जो है शिव शंकर रिसोर्ट, ज्वाली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल वाले बोलो। जी बेटा, बहुत सुंदर सजा रखा आपने, और सारे बच्चे भी सजे हुए हैं, बहुत सुंदर रंगोली बना रखी है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद आशीर्वाद बच्चों, सुमालिक बहुत खुशियां दे। अब बात कर लें भाइयों की तरफ, बहुत ही नाच गा रहे हैं आप, खुशी मना रहे हैं, सो बात कर लें बेटा पहले भाइयों की तरफ। हाँ जी पिताजी, हिमाचल प्रदेश के जिम्मेवार बात कर रहे हैं पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। करवाइए बेटा। आवाज कट रही है बेटा, मुंह के पास रखे माइक। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बोलो। पिताजी रमेश नगरोटा, 45 मेंबर, हिमाचल प्रदेश। आशीर्वाद बेटा। पिताजी हिमाचल के 45 मेंबर भाई बहन, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सात संगत, आपको, आपके पूरे साई परिवार को, रूही दीदी को, साई मस्ताना जी महाराज के अवतार माँ की अरबों खरबों बार बधाई देते हैं जी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी, जो कांगड़ा के ज्वाली में आपने ये सत्संग फरमाया है, इसकी सभी जगह चर्चा हो रही है, और आपकी रहमत से ये रिसोर्ट पूरा खचाखच भरा हुआ है। जी बेटा, जी बेटा, राम नाम जब दिया था तब हमने देखा था खचाखच भरा हुआ था, बिल्कुल सच। तो पिताजी, मानवता भलाई के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज सात संगम लोग गरीब लोगों को कंबल बांट रहे हैं जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बात। दो लाइनें बोलनी है जी। बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं सतपाल इंसा, 25 मैंबर पठानकोट दो जी। हाँ बेटा। सतगुर दी मैनू याद सतावे, सुन्ना बेड़ा बड बड खावे, भैन भलेखे मैनू जी में सतगुर बोल दे, मेरा सतगुर प्यारा आया नी भैने कुंडा खोल दे, मेरा सतगुर प्यारा आया भैने कुंडा खोल दे, किथे बैठा मानी मैं सतगुर प्यारे नू, सोनी ना लगे कोई था भैने मेरिए, सोनी ना लगे कोई था, जिथे बैठा में गिनी उथे ही बह जाणगे, ओ यो लगू
था दान दान सतगुरु तेरा ही। हाँ जी आशीर्वाद। हाँ धन सतगुरु तेरा ही आशा। हाँ जी ओंकार सिंह इंसाफ 15 मेंबर दिवाली ब्लॉक। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। जी आपने जो दिवाली ब्लॉक और आई हुई संगत को ये बख्शा है, आपका सब तरफ से तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद है पिता। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सारी साथ संगत का एक नारा कबूल करना पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा जी, सबको आशीर्वाद। बाकी पिताजी हिमाचल की सारी साथ संगत की दिली इच्छा है कि आप हिमाचल में फिजिकल रूप में पधारे और सबको रहमत भरा आशीर्वाद प्रदान करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। बेटा आपने जो मांगा है राम जी से प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द वो पूरा करे, आप सबका करने वाला राम जी है। आशीर्वाद। आप बेटियों की तरफ बात करवा दें जी, बेटियों की तरफ करवा दें। वाह बेटा बहुत खूब सजे हुए हो, जागो है, हाथों में दिए लेके थालियां ले रखी हैं आरती वाली, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे बेटे बेटियां, और सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हिमाचली टोपी है। और आशीर्वाद बेटा जी कीजिए, बात कर लो पुत्र, बात कर लो बेटा। बेटी सपना इंसाफ पठानकोट ब्लॉक से। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आशरा। आशीर्वाद। ब्लॉक की सारी साथ संगत की तरफ से नारा कबूल करे पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशरा। आशीर्वाद। पिताजी शास मस्ताना जी महाराज जी के जन्म की कोटि कोटि बधाई हो पिताजी। आपको भी बेटा जी। सतगुरु तेरा ही आशरा। जी आशीर्वाद। पिताजी 2 लाइनें सुनानी है। सुनाओ बेटा जी। मेरा सोना सजन घर आया, ईद हो गई तेरी, मुझे चांद नजर आ गया। मुबारका 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 मुबारका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू यार पतंग। जी पुत्र आशीर्वाद, आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है बेटा जी, आप सुनाओ। पिताजी 2 बोलनी है बोलियां। हाँ पा दो बेटा। बारी बरसी खटण गया सी, बारी बरसी खटण गया, खट के लियांदे छोले मेरे सतगुर दे, कौन बराबर बोले मेरे सतगुर दे, कौन बराबर बोले मेरे सतगुर दे। आशीर्वाद बेटा। बारी बरसी खटण गया सी, बारी बरसी खटण गया, खट के लियांदे टोटे मेरे सतगुर दे, काल दबावे गोटे मेरे सतगुर दे, काल दबावे गोटे मेरे सतगुर दे। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों, सारे बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा, रंगोली बहुत सुंदर बना रखी है आप सबने। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, लंगर भोजन ले लेना। हाँ जी लड्डू वगैरह आपने रख रखे हैं, और हाँ आवाज़ इधर से आ गई है, हलवा और लंगर भोजन सब प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा। और ढोल वाले भी आए हैं और उन्होंने खूब बजाया बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चों। और सबने, सबको जो गुब्बारे लेके बैनर लेके आए हैं सब दिख रहे हो हमें, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे। तो अगली जगह है जी गोस्वामी विवाह स्थल आमड़ा, बैतूल, मध्य प्रदेश। हाँ जी बैतूल वालों, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए, चलो आप कनेक्ट करो। अगले हैं जी संगम बेला मैरिज भवन, बिजुरी, अनूपपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुर्शिद प्यारा आया, मेरा मुर्शिद प्यारा आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद
जी बहुत आशीर्वाद बेटा। और आपने एक बैनर लगा रखा है, बाबूजी आप मनला गाड़ा गाड़ा जोहार, आपको भी जोहार और आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों। नाचा आपने सुना, गाया, बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर साज सज्जा कर रखी है, स्माइली बना रखी है और बड़ा कुछ। तो आशीर्वाद। तो पहले भाई दो बात कर लें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी पिताजी हाँ बेटा। बहुत ही यहाँ की साथ संगत बहुत जबरदस्त प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आप पधारे, कब आपका दर्शन पावे। पिताजी आपका दर्शन पाके सारी साथ संगत निहाल हो गई पिताजी। जी बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर है पिताजी बिजरी, और हम लोग पहले भी आप बिजली में पिताजी लगभग 21 साल पहले अप्रैल का महीना था, रामनवमी का दिन था, आपके चरण कमल यहाँ इस धरती पे पड़े थे पिताजी। जी बेटा जी। पिताजी